आज का पैगाम जो है वो क्रिसमस का खुसूसी पैगाम है और इसमें मैं सिर्फ वो इलाके, वो शहर, वो गांव, कस्बे बयान करूंगा जो क्रिसमस की स्टोरी के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो उन्वान हो सकता है द प्लेसेस इन द क्रिसमस स्टोरी। क्रिसमस की स्टोरी के मकामात। नंबर 1 नासरत। नंबर 1 क्या है जी? नासरत गलील के शुमाल में एक पहाड़ी गांव है और मरियम और यूसुफ जो है वो यहां के रहने वाले थे, नासरत के। इब्रानी में यह लफ्ज नासरत जो है उसके मानी है शाख, ब्रांच, कॉम्पल, स्प्राउट। तो ये छोटा सा कस्बा, गैर मारूफ कस्बा, लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ यहाँ के रहने वाले थे। और ये भी अहमियत है कि यीशु मसीह ने अपना बचपन यहीं पे गुजारा था। तो यीशु ने फिर जब खिदमत शुरू की, अपने शहर को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया। हाँ, हम खिदमत के ताल्लुक से नासरत में आते भी थे। तो नासरत में ही मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता नजर आया था। आइए पढ़ते हैं लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। यानी कि छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया। गलील सूबा है और नासरत उसमें शहर था। वहां पर फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और फिर यूसुफ को भी जो पैगाम दिया और कहा कि अपनी बीवी मरियम को ना ले आने से ना डर। ये भी नासरत का ही वाकया है और ये नासरत में रहते थे। आइए पढ़ते हैं लूका की इंजील दूसरा बाब 3-4 आयत। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो कि यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। अब आपको समझ आ गई, नासरत गलील में था और बैतलहम यहूदा में था। बैतलहम जो है ये एक छोटा सा शहर था और ये यहूदा के सूबे में था और जो नासरत है ये गलील के सूबे में था और पूरा मुल्क इस्राइल था। और चूंकि ये दाऊद की नस्ल से थे इसलिए उनको वहां जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का नाम भी जो है वो यीशु नासरी है। किस वजह से? जैसे कोई कह सकते जी रियाज लाहौरी और हारून मुशावरी, ऐसे ही यीशु का नाम नासरी नासरत की वजह से है। और इतना आम फहम नाम है ये वाला यीशु नासरी का कि जब शागिर्दों ने पहला मुआवजा किया, शागिर्दों ने पहला मुआवजा किया कलीसिया कायम होने के बाद, तो पतरस ने क्या कहा? एक लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा था, पतरस ने कहा उठ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। तो ये नाम इतना आम हो गया है, आज यीशु नासरी के नाम से मुआवजे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने परवरिश भी नासरत में पाई थी। आइए बढ़ते लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। लूका 4:16 और लिखा है वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। नासरत में आया जहां परवरिश पाई थी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा नासरत को छोड़ दिया था, लेकिन खिदमत के लिए, मनादी के लिए अपने शहर में भी आया करते थे। वैसे माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्तेदार गांव छोड़ दिया था और कफरनहूम को अपना मरकज बना लिया था, लेकिन गायब गायब नासरत में आते थे। लेकिन नासरत वाले लोग यीशु को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देते थे। इसीलिए तो यीशु ने कहा था कोई नबी अपने शहर में इज्जत नहीं पाता, कोई इज्जत नहीं देते थे। मैं साढ़े पिंड का ही है यार, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਤਰਖਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ, ये सारी हिस्ट्री उनको मालूम थी, इसलिए यीशु की वहां कोई इज्जत नहीं थी और यीशु वहां कोई मौजज़ा नहीं कर सका। और इसलिए यूहन्ना ने अपने पहले बाप ने कहा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बोलिए, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, नहीं करते थे। बल्कि यहां तक नासरत में एक वाकया हुआ, अब हैरान होंगे। वहां पर यीशु हैकल में गया
और जाकर कलाम सुनाना शुरू किया और नासरत के लोगों ने यीशु को सख्ती से पकड़ा, झकझोरते हुए, घसीटते हुए एक पहाड़ के ऊपर ले गए और वहां से गिरा देना चाहा, लेकिन लिखा है यीशु वहां से कतरा कर चला गया। हुआ क्या? सुनिए गौर से, हुआ क्या? नासरत के लोगों की आंखें बंद हो गई, पकड़ के लाए, शायद घसीट के ले गए, शायद खींचते हुए ले गए, पहाड़ी तक खींच के ले गए, और जब गिराने लगे तो उनकी आंखें अंधी हो गई। लिखा नहीं हुआ आंखें अंधी हो गई, सिर्फ लिखा यीशु वहां से भीड़ से आराम से होकर चला गया। हैरत है, इतने बड़ा शहर के लोग सारा हजूम लेके आया और फिर यीशु नजर ही नहीं किसी को आया। तो ये क्या है? मौजज़ा है। ये क्या है? अभी वक्त नहीं आया था, अभी वक्त नहीं आया था। यीशु को मरना तो था ही, जान तो देनी थी, लेकिन ये नहीं कि पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए, वक्त नहीं था। नासरत के लोगों में से यीशु गायब हो गया, नजर ही नहीं आया। हजारों लोगों को पता ही नहीं चला यीशु कहां चला गया। यीशु के लिए तालियां बजा कीजिए। और ये छोटा नामालूम शहर, गुमनाम शहर, जिसका कोई हिस्ट्री में नाम नहीं था, वहां पर एक माफौकुल फितरत काम करने वाला यीशु पैदा हुआ। और फिर लोग हैरान हुए जब यीशु मनादी करता था, जब मौज से करता था, जब खिदमत शुरू की तो लोग हैरान होते थे जब पता चलता था अच्छा ये नासरत का रहने वाला है। तो सुनिए, एक शख्स ने क्या सवाल किया। यूना पहला बाब उसकी 45वीं और 46वीं आई, मैं कुछ छोड़ता जा रहा हूं स्लाइड्स। यूना पहला बाब 45वीं और 46वीं आई, यानी क्या? फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। यीशु मसीह जब मनादी करता था, मुर्दे जिंदा करता था, मौजज़ात करता था, तो सब लोग हैरान थे। तो फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर कहा जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल के देख ले। हालेलुया। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो जवाब क्या था? चल के देख ले। अगर आपको कोई कहे कि क्या यीशु जिसे तुम निजात दहिंदा कहते हो, क्या वो गुनाहों से निजात देता है? वो यीशु जिसको तुम कहते हो कि वो दुनिया को गुनाहों से बचाने के लिए आया, वो मौजज़ात कर सकता है, वो कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? चलकर देख ले, चलकर देख ले। फिलिप्पस ने यही कहा, हाँ अगर देखना चाहते हो कि नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है तो चल के देख लो। आपको पैगाम देना चाहता हूं, लोगों को यीशु के पास लेके आए और उनसे कहे भाई चल के आके तो देखो एक दफा यीशु का दीदार तो करें, उसका दीदार तो करें, उससे बातचीत तो करें, मौजज़ात तो देखें। वो दुनिया का निजात देता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों ने क्या कोई चीज नासरत से अच्छी चीज निकल सकती है? नासरत से अच्छी चीज निकली। हालेलुया, बोले हालेलुया। और नासरत का मतलब मैंने क्या बताया था? कॉम्पल। क्या बताया था? क्या बताया था? कॉम्पल एक बर्ड, BUD बर्ड। और नासरत जो एक कली की मानद है, वहां से एक 12 और दरख्त यीशु मसीह। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और आपको याद है ये शायद क्या था? यीशु के तने से एक कॉम्पल निकलेगी, तने से कॉम्पल निकलेगी। तो नासरत जो खुद एक कॉम्पल है, वहां से एक कॉम्पल निकली और वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड कहिए, सब कहिए प्रेज द लॉर्ड। और अगर कोई कहे कि आपका यीशु कैसा है, तो उनसे कि वो नबी नहीं है, नबियों से बढ़ के है, वो नबियों का सरदार है। वो दुआ करके मौत से नहीं करता, वो हुक्म देता है और खुद बदरुए चले जाती है। वो दुआ करके ये नहीं कहता कि ऐ खुदा इस ये मुर्दा जिंदा हो जाए, बल्कि वो हुक्म देता है ऐ मुर्दे निकला, और लाजर जैसा शख्स जो 4 दिन से मर गया था वो जिंदा हो जाता है। आज भी ऐसा होता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब नासरत के बारे में मैंने काफी कुछ आपको बयान किया। अब मैं आऊंगा बैतलहम की तरफ। बैतलहम ये भी एक शहर है, और आपको पता है कि जब पैगाम मिला नासरत में,
कि अपने नाम लिखवाने के लिए जाओ तो कहां गए थे? प्लीज जवाब दीजिए। नासर में पैगाम मिला कि नाम लिखवाने के लिए चले जाओ इस मसीह के लिए, तो कहां गए थे? बैतलहम। वजह यह कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अबाउस दाऊद का उनका शहर था, दाऊद का शहर था। और बैतलहम ये यरूशलेम से 10 किलोमीटर पे वाक़या था। और बैतलहम जो है इसका लफ्जी मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ ब्रेड। तो इसी का एक और पुराना नाम भी था। शहरों के नाम मैंने कहा ना बदलते रहते हैं। मैंने सुना कि सुना नहीं बल्कि मुझे पता है कि बहुत से शहरों के नाम चेंज हो गए हैं। जैसे मिंटुगुमरी वो साहिबाद बन गया, कैमलपुर जो है वो अटक बन गया, और इसी तरह से लाइपुर जो है वो फैसलाबाद बन गया। ऐसे ही बैतलहम का एक पुराना नाम था, अगर किसी को पता हो तो बताइए, अफरादा। और वाकया ये है कि अब्राहम याकूब ने अपनी बीवी राखल को यहीं पे दफन किया था। देखिए पैदाइश 45 बाब उसकी 7वीं आई, यानी क्या है? और मैं जब मैदान से आता था तो राखल में रास्ते में ही जब अफराद थोड़ी दूर रह गया था, मेरे सामने मुल्क के किनारे में वफात पाई और मैंने उसे वहीं दफन किया, अफराद के रास्ते में दफन किया। बैतलहम वही है। आपको पता चल गया? आज उसका नाम बैतलहम है, पहले क्या नाम था? इफरात। और इफरात का जो पुराना वाकया है, एक बड़ा मशहूर मैंने बताया है। याकूब जब आ रहा था, राखल की जब डेथ हुई तो राखल को वहीं दफन किया गया, और आगे लिखा है कि इफरात यही बैतलहम है, मौजूदा बैतलहम। तो अब मैं बताऊंगा कि दोनों लफ्ज बैतलहम और फराता मीका नबी ने अपनी किताब में इस्तेमाल किए। आइए पढ़ते हैं मीका 5वां बाब और दूसरी बात आए। और मैं चाहूंगा कि जितने पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे देखिए और हम इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे ज़रूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक कदीमुल अय्याम से। तो दोनों लफ्ज़ यूज हो गए, बैतलहम अफराता। यहां से एक शख्स बर्पा होगा, और यही बैतलहम से यीशु मसीह पैदा हुआ। पैदाइश कहां हुई? बैतलहम में या नासरत में? कहां? बैतलहम में। मजूसी बैतलहम में आए थे, गडरिये बैतलहम में आए थे, और पेशन वही बैतलहम के बारे में थी। और बैतलहम के बारे में हम देखते हैं कि ये वो जगह है जो दाऊद का शहर कहलाता था। ये दाऊद का शहर कहलाता था। पढ़े लूका की जी 2 बाब 4 आयत। बस यूसुफ भी गलील के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। दाऊद के घराने से दाऊद के शहर में गया। दाऊद का शहर, किस शहर को दाऊद का शहर कहा जाता है? हेलो, किसको कहा जाता है? बैतलहम को। और इसी तरह से 2 बाब 11वीं आयत लूका क्या लिखा है कि आज, ये भी इकट्ठे पढ़े, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। तो दाऊद का शहर बैतलहम है, यहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ। दाऊद का शहर क्यों? क्योंकि दाऊद बादशाह था, पावरफुल बादशाह था, और मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को ये कह दिया था कि जब यीशु पैदा होगा तो वो दाऊद के घराने पे सल्तनत करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु आने वाला है। जो पेशन हुई थी कि हमारी हामला होगी, बेटा जमेगी, वो पेशेंगत पूरी हो गई, लेकिन उसी के साथ ही कहा गया कि वो याकूब के घराने पे अब्राहम तक सल्तनत करेगा, खुदा उसे दाऊद का तख्त देगा। ये मिशन कोई पूरी नहीं हुई, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ा दिन आने वाला है जब यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना कुदरत के साथ दाखिल होगा, अपने बाप दाऊद के तख्त पे बैठेगा, और जब वो बैठेगा सल्तनत करेगा, और हम उसके साथ उसके हम शरीक होंगे उसकी सल्तनत में। बोले हालेलुया। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का क्या मतलब है? यीशु मसीह खुद रोटी है। तो बैतलहम में रोटी के घर में रोटी ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? यूना की चीज उसका 6वां बाब उसकी 41वीं आयत। यहाँ लिखा है
छोटी सी आयत है, चार लफ्ज है, यूहन्ना की इंजील 6:42 है, लिखा है जिंदगी की रोटी मैं हूं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। बैतलहम बेशक रोटी का घर है, लेकिन मैं बैतलहम में पैदा हुआ। बैतलहम को ना देखो, बैतलहम में पैदा होने वाले को देखो जो जिंदगी की रोटी है। हालेलुया। वो हमारी भूख मिटाता है, हमारी प्यास मिटाता है और हमें आसूदा करता है। प्रेज गॉड। मुबारक है वो जो राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे हैं, यीशु के भूखे और प्यासे बन जाएं। हालेलुया। जिंदगी की रोटी जो आसूदा करती है। प्रेज द लॉर्ड। और जो बैतलहम है, अफराता है, मैंने आपको अफराता के माने नहीं बताए। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का। लेकिन अफराता जो पुराना नाम है उसका मतलब भी शाख है। हैरत हुई? उसका मतलब भी शाख है। और यीशु मसीह यसी के तने से एक शाख जो कॉम्पो जो निकली और इतनी बाराबर हुई कि आज दुनिया में आपको हर जगह क्रिश्चियन नजर आएंगे। हालेलुया। हर जगह यीशु को मानने वाले नजर आएंगे, हर जगह यीशु की प्रीचिंग करते हुए नजर आएंगे, हर जगह यीशु के मनात मिलेंगे, वेल्स मिलेंगे, क्रूसेड मिलेंगे और खुदावंद की बड़ाई के करते हुए लोग गीत गाते हुए, हम करते हुए टोलियों की सूरत में नजर आएंगे। ये क्या है? बारवर शाख पैदा हुई। देखिए पढ़ते हैं जी, यशायाह 11वां बाब पहली आयत। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मेरे साथ रहिए ताकि आपको नींद ना आए, क्योंकि 24 की रात को देर से सोते हैं। तो पढ़िए जरा यशायाह 11वां बाब पहली आयत। और यसी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। कैसी बारावर? बारावर मतलब फलदार। तने में से, यसी के तने में से कॉम्पल निकलेगी और उससे क्या होगा? बारावर फल पैदा होगा। आज जैसे मैंने कहा अरबों लोग यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं। हालेलुया। जब कलीसिया उठाई जाएगी वहां अरबों लोग होंगे। 12 शाख, एक शाख से, एक तने से हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, वो 12 शाख का रिजल्ट है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अफराता तो बस एक शाख है, लेकिन उसमें से यीशु जो है उसे पूरी दुनिया को ऐसा भर दिया है कि हमें हर तरफ मसीह ही मसीह नजर आता है। और यूहन्ना ने उसका एक नक्शा खींचा है 12 शाख का। यूहन्ना ने 12 शाख का एक नक्शा खींचा है। उसने देखा आसमान की तरफ, जब से निगाह की तो क्या देखा कि जितने लोग रैप्चर में उठाए गए हैं उसने आसमान पे उनको देखा। आइए पढ़ते हैं मुकाशवा 7वां बाब 9-10 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं? हर एक कौम, हर एक कबीले और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बना के आगे खड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। उसे आने वाला जमाना देख लिया कि आसमान पे हर मुल्क से, हर कौम से, हर जुबान बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, हिंदी को बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यीशु मसीह के नाम से जो नई जिंदगी पाएंगे वो उठा लिया जाएंगे, आसमान भर जाएगा और उनकी तादाद नाकाबिले शुमार होगी। ठीक है? उनकी तादाद नाकाबिले शुमार है, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। ये मैं किस बात की वजाहत में ये आयत मैंने बयान की है? 12 शाख, ऐसी 12 शाख कि सारी दुनिया के लोग मसीह पर ईमान लाए हैं और ला रहे हैं। मैंने आप तो शायद ना गए हो, कहीं बाहर ना गए, उतना जितना मैं गया हूं मैंने देखा है दुनिया के हर मुल्क से, हर मजहब से मैंने मसीह होते हुए लोगों को देखा है। बोले हालेलुया। एक मिशनरी यहाँ आए थे पाकिस्तान में 4 साल पहले। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा दिन नहीं होता, सुनिए, साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन 4-5 लोग मसीह पर ईमान ना लाए। हालेलुया।
लिया गया है। इंडोनेशिया मसीह के लिए जीता जा रहा है। हिंदुस्तान में बेशुमार कलीसियाएं कायम हो चुकी हैं और हो रही हैं। अफ्रीका आग की लपेट में है, कोरिया आग की लपेट में है। दुनिया में हर जगह रुल्क से मामूल लोग आपको मिलेंगे और कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। अफरादा एक शाख है, यीशु मसीह 12वां शाख है। बोले हालेलुया। और इसमें पैगाम मैंने आपको दे दिया है, रोटी का घर जो है बेथलेहम है। और आज चर्च कलीसिया रोटी का घर है, लेकिन ये रोटी का घर तो है, इस रोटी के घर में जिंदगी की रोटी। और वो कौन है? यीशु। हालेलुया। यीशु के लिए कुल सौ तालियां बजाएंगे। ये वो शहर है जो नबियों का शहर है। नबी यहाँ पैदा हुए, बादशाह ने वहां यहाँ कायम हुई। अब आया तख्त यही है और यीशु मसीह का तख्त भी यही होगा। कहिए प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण ने क्या कहा था मुकद्दस मरियम को? आइए पढ़ते हैं। लूका पहला बाब 31 में आया, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाद दाऊद का उसे तख्त देगा। अभी नहीं मिला, अभी आप अपना दिल उसको दे दे, कहे खुदावंद इसको अपना तख्त बना ले। अपने दिल की तरफ हाथ करें और कहें ऐ खुदावंद, बोलिए, कहिए ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, तू दाऊद के तख्त पे बैठेगा, अब मेरा दिल हाजिर है, इसमें आ जा, इसको अपनी सल्तनत का मरकज बना ले, इसमें राज कर। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में थोड़ा सा जिक्र मिस्र का भी कर देते हैं। मैंने कुछ शायद छोड़ दी है। मिस्र वो जगह है जहां बनी इस्राइल 430 साल तक गुलाम थे, ठीक है। और जब यीशु की जान खतरे में थी, फरिश्ते ने कहा यूसुफ से, उठ बच्चे को लेकर मिस्र को भाग जा। ये वही जगह जहां पे मिस्र में बनी इस्राइल गुलाम थे और वहां से खुदा ने मूसा की मार्फत रहा किया था। अब यूसुफ ये सवाल कर सकता था फरिश्ते से कि कितने भेजने लगे, वहां से तो हम आजाद होके निकले हैं, वहां से तो मैं मिस्र की गुलामी से मूसा ने छुड़ाया था, और तू जान बचाने के लिए, बच्चे की जान बचाने के लिए हमें मिस्र भेज रहा है। यहां तो जान खतरे में थी, यहां तो बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, यहां तो यहूदी बच्चे जो है वो कत्ल कर दिए जाते थे, और तू हमें वहां भेज रहा है। याद रखें, जब खुदा भेजे आपको, जहां भेजे, कहे ओके गॉड, व्हेन गॉड सेज गो देन गो। तो कोई सवाल नहीं किया। ये यूसुफ की ओबीडियंस है। सवाल कर सकता, मरियम भी कर सकती थी। मरियम को जब यूसुफ को कहा कि इसको लेके मिस्र को भाग जा, यूसुफ ने मरियम को बताया। मरियम कह सकती थी भलिया लोग बच्चा छोटा जो है उठे तो सारे यहूदियों को कत्ल कर देते सन, उठों आजाद हो गए, फिर होते ही कोई सवाल नहीं। जब खुदा कहते हैं जाओ तो जाओ। खादमों से कहना चाहता हूँ, कलाम सुनाने वालों से कहना चाहता हूँ, खुदा कभी खतरनाक जगह पे भेजे, मुश्किलों में भेजे, जहाँ पे जान का खतरा है तो कहिए ओके गॉड मैं जाऊंगा। और पलूस की मिसाल हमारे पास है, वो हर जगह खुदा की मुनादी करता फिरा और लिखा कि वो कहता है कि मैं आसमानी होया का नाफरमान ना हुआ। आप नाफरमान ना हो, जहाँ खुदा भेजे जाएं उसकी मुनादी करें, उसका कलाम सुनाएं। आप जो मिशनरी नहीं है, अगर खुदा मिशनरी बनने के लिए कहता है जाएं, बेशक खतरनाक इलाकों में चले जाएं। आजकल तो दस्तूर ये है कि हम अपने शहर में नहीं छोड़ते, ये सहूलतें नहीं छोड़ते, लेकिन मिस्र वो भाग गया और यीशु मसीह वहां चला गया। मिस्र का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है डार्क लैंड, तारीक दुनिया। रूहानी द्वार से खुदा ने मिस्र से निकाल दिया है और अपने अजीज बेटे की बादशाह में शामिल कर दिया। हालेलुया। दोबारा मिस्र की तरफ झांकना भी नहीं है। मिस्र का मतलब ये नहीं अगर मुझे वीजा मिले मैं मिस्र जाऊंगा, मैं उसका मतलब मैं इलाके की बात नहीं कर रहा, उसके नाम के एतबार से कह रहा हूँ वो तारीक लैंड है, वो गुलामी का घर था। दोबारा गुलामी ये मुझे में ना जो तो यीशु ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। दोबारा मिस्र में नहीं जाना, बेथलेहम में रहना है, यरूशलेम में रहना है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पुरजोर तालियां बजाएं यीशु और जवाब को याद रखें। और मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ पैगाम है। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत बहुत